सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव किया। आयुष्मान कार्ड केवल आधार KYC के बाद ही बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नई बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू किया है। इसके तहत कार्ड में नए सदस्य जोड़ने का विकल्प भी समाप्त कर दिया गया है। सिवाय SECC 2011 में दर्ज शेष परिवारों के संदिग्ध कार्डों की पहचान AI आधारित तकनीक से की जा रही है और ऐसे कार्डों पर तुरंत इलाज रोका जा रहा है। वर्ष 2018 से अब तक 61,932 कार्ड संदिग्ध पाए गए, जिनकी जांच जारी है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट्री जनवरी में तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नियोजन विभाग ने 12 प्रमुख सेक्टरों के रोड मैप एक सप्ताह में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, जिनके आधार पर विस्तृत विजन तैयार होगा। सरकार का उद्देश्य 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $6 ट्रिलियन और प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपए तक पहुंचाना है। कृषि, उद्योग, IT, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा सहित 12 सेक्टर शामिल हैं। विजन को 2029-30 की लघु अवधि और 2030 और 47 की मध्यम और दीर्घ अवधि में लागू किया जाएगा। प्रदेश के PM श्री परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को जल्द शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में चयनित 659 स्कूलों में से 576 में पेयजल व्यवस्था का कार्य शुरू हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत प्रत्येक विद्यालय को 50,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे RO, वाटर टैंक और नल सहित आधुनिक ड्रिंकिंग वाटर यूनिट लगाई जाएंगी। नल चाइल्ड फ्रेंडली होंगे। जेम पोर्टल से खरीद होगी और 15 मार्च तक सभी स्कूलों में यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण करने वालों को बड़ी राहत दी। अब भूखंड स्वामी खुद ही ऑनलाइन एक क्लिक में मकान या दुकान का नक्शा पास कर सकेंगे। LDA ने नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम फास्ट पास लागू किया है। इसके तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवनों के नक्शे map.up.gov.in पोर्टल पर स्वयं अपलोड कर स्वीकृत किए जाएंगे। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और तेज होगी, जिससे समय और परेशानियों में कमी आएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के केंद्रीय कैंपस प्लेसमेंट सेल ने स्नातक छात्रों के लिए नौकरी का अवसर निकाला है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जनपैक्ट 200 पदों पर भर्ती करेगी। BBA, BCA, BCom, BSc और BA के वे छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिनकी स्नातक में 60% अंक है। चयनित अभ्यर्थियों को गुरुग्राम में कस्टमर सर्विस के लिए 21,000 प्रतिमाह वेतन और इंसेंटिव मिलेगा। कार्य सप्ताह में 5 दिन रोटेशनल शिफ्ट में होगा। चयन प्रक्रिया में कम्युनिकेशन टेस्ट और 2 इंटरव्यू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जनवरी सुबह 11 बजे है। वर्ष 2026 उत्तर प्रदेश के लिए विकास और अवसरों का साल साबित होगा। योगी सरकार युवाओं को 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देंगे। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर नेशनल एक्सप्रेस जैसी बड़ी परियोजनाएं पूरी होंगी। 5वें ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह वैश्विक निवेश सम्मेलन में लाखों करोड़ों का निवेश आएगा। निवेश मित्र 3.0 से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष अस्पतालों में सर्जरी, दवाओं की कालाबाजारी पर सख्ती और साइबर ठगी रोकने के लिए कॉल सेंटर क्षमता बढ़ाई जाएगी। यूपी पुलिस में 32,679 कांस्टेबल पदों पर सीधी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। इस भर्ती के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। बिना OTR आवेदन संभव नहीं होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और केवल UPP RPB की आधिकारिक वेबसाइट से ही की जाएगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होगी। बोर्ड ने उम्मीदवारों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है। चंदौली की रहने वाली पूर्व सैनिक की बेटी अंजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से 24 घंटे के भीतर न्याय मिला। दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किए गए मकान की शिकायत लेकर अंजना CM योगी से मिलने गई थी। पीड़ा सुनते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने आरोपी बलवंत यादव और मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर अंजना को उसका घर वापस दिलाया। नए साल के पहले दिन समाधान मिलने से अंजना के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा, थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। मेरठ और मथुरा में दिए गए बयानों से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान पर बांग्लादेशी क्रिकेटर को करोड़ों में खरीदने का आरोप लगाते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को
आईपीएल में मौका देना देश भावना के खिलाफ है। वहीं मथुरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने केकेआर के बहिष्कार की चेतावनी दी। इन बयानों के बाद राजनीतिक और सामाजिक विवाद तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। मतदाता सूची में 2,89 करोड़ का नाम कटने से बीजेपी के शहरी गढ़ लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद में चिंता है। सबसे ज्यादा असर शहरी सीटों पर दिख रहा है। जहां बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता था, वहीं अब समाजवादी पार्टी भी सतर्क हो गई है, क्योंकि हर बूथ पर 100-200 वोट कम होने से सभी दलों को नुकसान हो सकता है। चुनाव आयोग ने भारी भीड़ को देखते हुए आपत्तियों की तारीख बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी है और 15,000 नए बूथ बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 285 रोडवेज बस स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सिटीजन फर्स्ट पहल के तहत साफ सफाई, सुरक्षा और संचालन सुधारने के निर्देश दिए हैं। बस स्टेशनों पर यात्री सहायता डेस्क, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, रियल टाइम बस जानकारी, हिंदी अंग्रेजी साइन बोर्ड और शिकायत काउंटर होंगे। दिव्यांगों के लिए रैंप, व्हील चेयर और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इस श्रेणी स्टेशनों पर एसी, नॉन एसी वेटिंग रूम और अन्य पर नॉन एसी वेटिंग रूम अनिवार्य होंगे। साथ ही फर्स्ट एड, पुलिस सहायता केंद्र और बेहतर कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया। माघ मेला 2024 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लगेगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने धर्म आस्था के मेले में राजनीतिक गतिविधि का हवाला देते हुए शिविर आयोजक संस्था को नोटिस जारी किया। संत महात्माओं की आपत्ति का भी उल्लेख किया गया। वहीं शिविर आयोजक सपा नेता संदीप यादव पर पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुंभ में अनुमति थी, तो इस बार आपत्ति क्यों? मामले से सियासी माहौल गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश की सीएम अभ्युदय योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर हुई जांच में 69 में से 48 कोर्स कोऑर्डिनेटर आयोग पाए गए। भर्ती की अनिवार्य शर्त यूपी पीसीएस मेंस पास होना था, लेकिन एक भी कोऑर्डिनेटर इस मानक पर खरा नहीं उतरा। जांच में अधिकारियों और आउटसोर्सिंग एजेंसी की मिलीभगत सामने आई। मामले में लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस जांच में जुटी है और आयोग के कोऑर्डिनेटर के अनुबंध निरस्त करने की तैयारी है। इस घोटाले से योजना की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीख और आरक्षण से जुड़ी फर्जी सूचनाएं व्हाट्सएप और एक्स पर वायरल की जा रही है, जिससे लोगों में भ्रम फैल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि अभी आरक्षण समिति का गठन नहीं हुआ है और इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। फिलहाल मतदाता पुनरीक्षण सूची पर आपत्तियों की सुनवाई चल रही है। आयोग ने चेतावनी दी है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट से जारी जानकारी ही मान्य होगी। फेक मैसेज फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में 2015 की सूची को एडिट कर वायरल करने का मामला भी सामने आया। उत्तर प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड बढ़ने लगी है। सोमवार को मेरठ सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। अगले 7 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है। इसमें सुबह शाम गलन और ठंड बढ़ेगी। आईएमडी ने आने वाले दिनों में शीतलहर की संभावना भी जताई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।